दिनांक 10 सितंबर 2024 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मासिक अपराध समीक्षा की गई, जिसमें कई बिंदुओं को रखा जाता है। जैसा कि एक रूटीन होता है कि हर महीने एक मासिक अपराध समीक्षा बैठक की जाती है, तो उसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की जाती है, विशेषकर अपराध नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए तो उसमें क्या कदम पुलिस उठा रही है और आगे क्या उठाएगी। साथ ही साथ अनुसंधान की गुणवत्ता और मात्रा को लेकर भी उसमें बहुत सारे बिंदु डिस्कस होते हैं और दिशा निर्देश दिए जाते हैं। और साथ ही साथ वरीय पदाधिकारियों जैसे विशेषकर हमारे जो रेंज आईजी या डीआईजी सर हैं या पीएचक्यू के स्तर से जो दिशा निर्देश हैं उनका किस तरह से फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, उनको लेकर भी उसमें डिस्कस किया गया। और साथ ही साथ किस तरह से पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग की दिशा में कदम उठाया जाए, इन सारे बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जो मिशन मुजफ्फरपुर में चल रहा है, सुरक्षित सफ़र, जिसको मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है विशेषकर, तो उसको लेकर भी विशेष रूप से चर्चा की गई। और ये बिहार के केवल 5 जिलों में चल रहा है, उनमें से मुजफ्फरपुर एक है। और बेसिकली इस मिशन के बारे में ये है कि अगर कोई महिला अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करती है, तो अगर वो ये बताती है फ़ोन करके 112 नंबर पर कि मैं फ़लाँ स्थान से फ़लाँ स्थान तक जा रही हूँ, तो पुलिस उसको पूरी सुरक्षा का ध्यान रखती है और उसको ट्रैक करती है, कहीं उसके साथ कोई ऐसी अनहोनी नहीं हो जाए या महिलाओं के खिलाफ़ सामान्य जो अपराध होते हैं वो उनके साथ ना हो जाए। तो ये कि अच्छी शुरुआत है। इसको भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी 5 जिलों में चलाया जा रहा है और आगे इसका विस्तार किया जाएगा। तो इस पर भी चर्चा की गई, विशेषकर ऐसी मिशन से ऐसी टेक्नोलॉजी जो पुलिस में उसकी एफिशिएंसी बढ़ाती है उनको। साइबर अपराध से निपटने के लिए क्या कुछ निर्देश? हाँ, साइबर का भी एक अलग से डिस्कशन पॉइंट होता है उसमें, क्योंकि सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले जो एक अपराध है उसमें साइबर अपराध भी है। और केसों का उसमें ये कि कितना रिपोर्टिंग आपका होता है, कितना उसका निष्पादन होता है, और उसके लिए डेडिकेटेड टीम भी बनी हुई है। तो उसको त्वरित गति से निष्पादन के लिए उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उसमें कुछ लोगों की नियुक्ति की गई है, छापेमारी दल को उसमें मजबूत बनाया गया है। साथ ही साथ कुछ जो हमारी जो लैब से संबंधित जो समस्या है उसको लेकर भी डिस्कशन हुआ है कि अगर हम सीज करते हैं या हमें किसी का डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो वो कहाँ भेजा जाए। जैसे पटना लैब में हम भेजते हैं उसको आजकल, तो उन सारे बिंदुओं की चर्चा की है।